मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? मंदिर में बजता है तो धीमी गति से बजता है कि उनकी की तरह एकदम ले जाके आसमान में टांग के बजाते हैं। जो लाउड स्पीकर पर भजन होता है मंदिरों में, उस पर भी नींद में खलल होता है। तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज एक मुद्दा जो कुछ समय से शांत सा दिख रहा था वो फिर से गर्म हो गया है। बकरीद आने वाली है, जिसके साथ ही सड़क पर नमाज, लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने साफ बोल दिया कि अजान की आवाज से नींद खराब होती है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद काफी हंगामा मच गया। कोई उनका समर्थन कर रहा है तो कोई मंत्री जी की कड़ी आलोचना कर रहा है। समर्थन में मंत्री ओपी राजभर ने भी बयान दे दिया और बोले कि मस्जिदों में नमाज के विपरीत मंदिरों में ध्वनि तय सीमा के अंदर रहती है। वहीं जयवीर सिंह के बयान के विरोध में मौलाना खालिद रशीदी और यासूब अब्बास मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि मंदिर में भजन और घंटों को भी सुनिए, सबको समानता से देखें। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सड़क चलने के लिए होती है, तमाशा करने के लिए नहीं। प्यार से समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री की कड़ी चेतावनी के बाद भी आगे से सड़क पर लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी या नमाजी सड़क पर उतर जाएंगे? पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के श्रीमुख से अजान को लेकर निकला बयान काफी दूर तक पहुंच गया। अब इस बयान को ध्वनि प्रदूषण से जोड़ने के बजाय धर्म के एंगल से जोड़ा जा रहा है। नैतिकता भी इसमें एंट्री कर चुकी है। अब धर्म के तराजू पर दूसरे धर्म को भी तौलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नमाज से निकलने वाले नॉइस पोल्यूशन की तुलना में मंदिरों के भजन और घंटों से भी इसकी तुलना हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि इस तरीके के बयान पर प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल वाला मिर्च मसाला तो लगना ही है। मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि अगर नमाज की ध्वनि से दिक्कत होती है तो मंदिर के भजन और घंटों की आवाज पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर नमाज से दिक्कत है तो भजन और घंटों की ध्वनि पर चर्चा क्यों नहीं होती? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज शहरों में जिस तरह से भागम भाग की जिंदगी है और जब थका हारा इंसान घर पहुंचे और उसके बाद धर्म ध्वनियां कानों में शोर मचाने लगे तो फिर शांति और सुकून कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? हर बात को धर्म से जोड़कर देखने के बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस पर भी कोई ध्यान देना, या फिर जैसे चल रहा है वैसे उसको चलने तो उस स्थिति में छोड़ दे। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब भी हमें ही तलाशने होंगे। आज जिन बयानों ने सुर्खियां बटोरी हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद हुआ कि नहीं हुआ? चाहे जहाँ नमाज पढ़ जाती थी, चाहे जहाँ क्यों नहीं होती थी, बंद हो गया कि नहीं? सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान इतनी जोड़ी क्या क्या पढ़ते थे, नींद बंद हो जाती, बंद हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। मंदिर में बजता है तो धीमी गति से बजता है कि उनकी की तरह एकदम ले जाके आसमान में टांग के बजाते हैं। धीमी गति से बजाने का सबको अधिकार है, उसी में कमोवेश चल रहा है। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो। उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई।
कि जिनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। और कंसर्न मिनिस्टर से इस बात की अपील करते हैं कि उनको चाहिए कि अपने इस बयान को वापस लें और मुसलमानों से माफी मांगे, क्योंकि अजान मजहब इस्लाम का एक मुकद्दस हिस्सा है और उस सिलसिले में मुसलमानों के लिए कोई भी बात सुनना नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आप अजान को देखिए तो फिर आप मंदिर में भजन को और मंदिर में जो सुबह सुबह घंटे बजते हैं उसको भी देखिए, इसलिए कि इस मुल्क की हिंदू और मुसलमान दोनों आंखें हैं। अगर से आपको अजान को पर इतराज है, अजान से नींद में खलल होता है, तो फिर ये भी कहिए कि सुबह सुबह जो लाउड स्पीकर पर भजन होता है मंदिरों में, उस पर भी नींद में खलल होता है। अब जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें निश्चित रूप से इस तरीके के बयान तो आएंगे ही, दोनों पक्षों की तरफ से आएंगे। हिंदू मुसलमान में वैसे तो बताते हैं, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कि गंगा जमनी तहजीब है और हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन अब जब मसला आया है तो सामने से खड़ा भी है। जिस तरीके की बात मुस्लिमों की ओर से की जा रही है उसमें भी ये बात देखनी पड़ेगी कि कहाँ तक हिंदू किसी सड़क पर जा करके और घंटा घड़ियाल ले करके और किसी रास्ते को रोक करके अपनी पूजा अर्चना करते हैं, दूसरी तरफ जो होता है वो सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अनवर मिर्ज़ा जी हैं हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। श्याम सलोने जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगी उमेश पुरी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अनवर जी आपसे करूंगा। जो बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है कि सड़क चलने के लिए होती है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, इससे मुस्लिम को क्या दिक्कत हो रही है? मतलब ये कोई ऐसी बात तो है नहीं जो पहली बार कही गई हो या पहले से किसी को ना पता हो। दिक्कत कहां पर है? सर दिक्कत कहीं पर भी नहीं, दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 2014 के बाद से जब जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू मुसलमान याद आ जाता है। देखिए, नमाज एक सिस्टम है। आपने देखा कि नमाज खाली जुम्मे के दिन, जब जुम्मे के दिन नमाज पढ़ी जाती है तो मुसलमान रोडों पर आता है और नमाज के लिए जाता है। जब मस्जिद के अंदर जगह कम हो जाती है और 5 मिनट की नमाज, कोई ज्यादा देर की नमाज नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की नमाज, 5 मिनट की नमाज मस्जिद के बाहर अगर वो आधी सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो इससे दिक्कत क्या है, मुझे पूछना चाहता हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए रोड जाम हो जाए, प्रदर्शन रोडों पर हो रहे हो, लोग अपने प्रोग्राम कर रहे हो, कोई शादियों के प्रोग्राम हो रहे हो, कोई सिस्टम के प्रोग्राम हो रहे हो, कोई डीजे बज रहे हो, उस पर कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होगी। लेकिन शुक्रवार को अगर 5 मिनट के लिए मुसलमान अगर नमाज पढ़ लेगा तो इस देश के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा देश के अंदर दिक्कत किसको? भारतीय जनता पार्टी को है। जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर इनको दिक्कत है। अब योगी जी क्यों फॉर्मूला लेकर आए मुझे पता है, क्योंकि फॉर्मूला है 2027 का इलेक्शन जीतना है। बंगाल में गए थे, वहां शोर मचा कर आ गए, अब यूपी में शोर मचाना चालू कर दिया, भाई हिंदू 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 हिंदू। इनसे पूछिए कि जब कावड़ की यात्रा निकलती है और पूरे यूपी के रोड से होती हुई आती, दिल्ली में जाती, हर राज्यों में जाती, क्या उसके अंदर किसी मुसलमान ने या किसी लोगों ने शिकायत दर्ज करी? हमेशा हम अपने कावड़ भाइयों के लिए खड़े रहते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ ये देश चल रहा है। लेकिन जब जब चुनाव आएगा, योगी जी को अपनी सीट बचाने के लिए सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ोगे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। क्या हमारा अधिकार इस देश के अंदर नहीं है? क्या मुसलमान 5 मिनट के लिए नमाज अदा नहीं कर सकता? इतनी तानाशाही जो आज योगी साहब की चल रही है, ये आपने देखा बंगाल के अंदर सिंबू अधिकारी जी कितना शोर मचाए बैठे हैं। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल कतई नहीं चलेगा। योगी साहब ये सोच लें, 27 में उनकी सरकार जारी है, वहां पर मोहब्बत की दुकान खुलेगी, भाईचारे की दुकान खुलेगी, हिंदू मुस्लिम मिलकर वहां पर आपके भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकने का काम करेगा। ये इनका नहीं चलेगा कि जब जब चुनाव आए संविधान को भूल जाओ, जब जब चुनाव आए संविधान को भूल जाओ, ये नहीं चलेगा।
इन्हें दिक्कत परेशानी क्या है भैया, मुझे ये बता दो ना, क्या दिक्कत परेशानी है? 5 मिनट की नमाज में इनको क्या दिक्कत परेशानी, कौन सी इनको परेशानी है? मुझे बता दीजिए कोई, आप भी बताइए अपने चैनल पर, क्या 5 मिनट में इनको दिक्कत होती है? हम खुद नमाज बिछाते हैं, नमाज पढ़कर साइड हट जाते हैं, कोई रोड प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, इन्हें दिक्कत है। आपने किसी और धर्म को दिक्कत नहीं ठीक है अनवर साहब, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। सड़क पर नमाज आपने खुद कितनी बार पढ़ी है? सर मैंने कभी नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी, मैं आपको बता, क्यों? जगहें नहीं, मैं बता रहा हूं, आपने सवाल करा, उसका सवाल का मैं जवाब आपको देता हूं। ऐसा है कि मस्जिदें और इमाम बाड़े जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज पर आम दिनों में लोग नमाज में जाते हैं तो अंदर मस्जिदों में नमाज हो जाती है, लेकिन जुम्मे की नमाज हो या ईद की नमाज हो या बकरा ईद की नमाज हो, उस वक्त में जितने भी मुसलमान हैं उन पर वाजिब है नमाज पढ़नी। तो वो लोग जाते हैं, बच्चा भी हो, छोटा बच्चा भी, उसे नमाज अदा करनी है। तो उस टाइम में मस्जिदों में जगह नहीं होती, दरगाहों में जगह नहीं होती, तो उसमें परेशानी के अंदर बाहर नमाज पढ़ने की इजाजत होती है। अच्छा मेरे को आप एक बात बता दीजिए, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, क्या 2014 से पहले मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता था रोडों पर? वो क्या तो 2014 से पहले क्या हनुमान जयंतियां होती हैं या शेरों वाली माता के प्रोग्राम होते हैं, कोई जगराते होते हैं, क्या वो नहीं होते थे? क्या आज ही 2014 के पास इस देश के अंदर संविधान तो बचा नहीं रहे, लेकिन आगे शोर मचाते हिंदू मुसलमान। अच्छा एक सवाल तो ये हो गया, दूसरा एक सेकंड ठीक है अनवर साहब, आपने अपनी बात को बड़े पुख्ता तरीके से रखा है। अब हमारे साथ में और भी मेहमान हैं, थोड़ा थोड़ा हम सबके पास जाएंगे ताकि बात पूरी हो सके। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सर्वेश जी, मुझे बड़ी चिंता हो गई एक बात सुनकर के, वैसे तो मुस्लिम धर्मगुरु हैं अनवर साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 2014 के बाद से बड़ी दिक्कत है और 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं रह जाएगी और मोहब्बत की दुकान खुलेगी। अरे जो मोहब्बत की दुकान वाला जुमला है ये एक्चुअली कांग्रेस का है और मैं बड़ा पशुपेश में पड़ गया। मतलब सर्वेश जी, समाजवादी पार्टी जितना मुस्लिमों की इदारत करती है, अब ये कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कुछ मसला इनको, मतलब या तो कुछ कंफ्यूजन है, ये समझ नहीं पाए कि जुमला किधर से आया था। ऐसे में फिर क्या करेगी समाजवादी पार्टी? ये तो सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे योगी बाबा स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनको सादर प्रणाम, सब अग्रजों को प्रणाम, और शेखर भाई जनता को प्रणाम जो मैं सुन रहे हैं। ये तो आप खेल गए पहले सवाल में, ये ठीक है। पहली बात ये है कि ये जो मुद्दा है शेखर भाई, ये खैर उनका अपना जाति स्टेटमेंट है, जो भी उन्होंने बोला अनवर भाई ने। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि ये पूरा जो खेल है, और ये जनता समझ भी रही है, और आई एम श्योर आप भी समझ रहे हैं, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, कि ये जो पूरा खेल है ये केवल इसलिए रचा गया है कि बहुत सारे फ्रंट पे भाजपा सरकार घिर गई है। और कहीं से भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब ऐसा धर्म शुरू होता है ना, मुझे ये भी खराब लग रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला, मुख्यमंत्री जी ने बोला, या फिर जो जयवीर जी ने बोला, और उसके बाद जो रिटेलिएशन में ये आ रहा है कि घंटा बजता है और मंदिर का ये होता है, मैं दोनों बयानों के खिलाफ हूं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जब मैं सुबह उठता हूं और कहीं मंदिर से कोई ध्वनि आती है तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी लाती है। सेम गोज विथ एनीवन जो एसोसिएटेड है, उसकी स्पिरिचुअल जो आवाजें होती हैं, चाहे मस्जिद हो चाहे गिरजाघर हो, वो पॉजिटिविटी लाती है। ये कहीं पे भी किसी को भी परेशान नहीं कर सकती। कहीं कोई अपने ईश्वर को याद कर रहा हो, ये किसी को परेशान कर रहा है तो उसके अंदर बहुत ही कोई नेगेटिव एनर्जी है, जिसको हमने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई अगर भूत किसी के ऊपर चढ़ जाए या कोई प्रेत चढ़ जाए तो भगवान का नाम लेने से वो डरने लगता है, भागने लगता है। तो अगर ऊपर वाले किसी भी धर्म के ऊपर वाले हो, अगर उनके नाम से किसी को खलल पहुंच रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसके अंदर कोई खराब सोच का आदमी बैठा हुआ है जो दिक्कत हो रहा है, वो नेगेटिविटी परेशान कर रही है उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का नाम आपके अंदर सकारात्मकता का प्रवाह करता है, वो कभी परेशान नहीं कर सकता। दूसरी बात, नीट पे मुख्यमंत्री जी को बोलने की फुर्सत नहीं है। 69,000 शिक्षक रेंग रहे हैं सामने आके, उस पे बोलने की फुर्सत नहीं है। महंगाई पे बोलने की फुर्सत नहीं है। ये भाजपा की टैक्टिक्स है। जैसे ही वो गड़बड़ फंसते हैं ना, तो वो कहा जाता है स्टिक टू योर बेसिक्स। और भाजपा की बेसिक्स क्या है? यही हिंदू मुसलमान। इसमें लाके ही जो धर्म को बीच में लाते हैं, इसमें हर तरफ से हमारे सनातन की हानि होती है कि फिर आ रहा है कि नहीं मंदिर का घंटा बज रहा है और ऐसा हो रहा है, ये लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। ये खराब है।
मैं सनातनी हूं और मुझे ये सुनना खराब लगता है जब इस तरह की बातें, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो रिटेलिएशन होगा। अब रिटेलिएशन में कौन थ्राइव करता है? बीजेपी की खुराक यही है कि वो इन सब चीजों पे, अरे मुख्यमंत्री जी आते और 69,000, आपने देखा होगा शेखर भाई, इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में 69,000 शिक्षक रोड पे रेंग रहे थे। नीट में 4 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। इस पे बोलने के लिए ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री ठीक है, मैं समझ गया। आज हम अपने मुद्दे पर ही रहेंगे। हम लोग ये चीजें तो करते हैं, अब आप भी जानते हैं कि उसका कोई जवाब श्याम सलोने जी देने से रहे, उनको सूट करता है अगर ये जैसा आप लोग बता रहे हैं तो वो उसी पे रहेंगे। तो बेहतर ये है कि हम लोग थोड़ा सा इकट्ठा कर लें। एक सर्वेश जी और बात है, अनवर साहब ने जो बात, अनवर साहब थोड़ा सा रुक जाइए, अभी तो मैं सर्वेश जी पहुंचा हूं, अभी जूना अखाड़ा बचा है, उधर श्याम जी बचे, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। नहीं अनवर साहब बीच में नहीं, अनवर साहब मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा, ये गलत ना, आप डिबेट डिस्टर्ब करेंगे तो फिर काम नहीं चल ना। एक सेकंड, आप अपनी बारी पे बोलिएगा, ये गलत चीज है। अनवर साहब की आवाज रोक। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्मगुरु लिखा है, वो हटा दीजिए उनके नाम से। तो क्या लिखें? मुस्लिम कॉलर लिखे, आप धर्मगुरु लिख दिया, कोई कहेगा मामा बैठे नहीं है, धर्मगुरु कहां से आके सर? स्कॉलर करिए आप इसको। अच्छा, मुस्लिम स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलर कर दीजिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं सर्वेश जी, एक चीज और ये जो कही है अनवर साहब ने कि 2014 के बाद से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैं जानना चाहूंगा, मतलब चाहे वो 7 से 12 का रिजीम रहा हो या 12 से 17 अखिलेश जी का रिजीम रहा हो, वहां पर ये सड़क वड़क पे नमाज पढ़ लेते थे, उसमें इनको दिक्कत नहीं थी। मतलब ये आपके यहां कैसे, आपके दौर में कैसे हो जाता था कि ये सेटिस्फाई रहते थे, और कैसे आप इस चीज को मैनेज करते थे? थोड़ा सा मतलब ये भी समझ में आना चाहिए। शेखर भाई, मैं फिर कह रहा हूं जिम्मेदारी से, आप कंकर करेंगे इसको। मैंने सड़क पे कहीं पे भी ऐसा किसी को नमाज पढ़ते या भगवान का भी नाम लेते ऐसा नहीं देखा कि रोड जाम हो रहा हो, अपने जीवन में नहीं। आपने मुझसे ज्यादा बसंत देखे हैं, आपको भी याद करके आप याद करेंगे, आपको याद नहीं आएगा किसी भी रिजीम में। तो ये जो बातें हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये बस इसलिए है कि इनको घुमा फिरा के ये बातें लाई गई हैं, और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि 10 साल ये दशक त्रासदी करा है, तो मैं कहता हूं 14 से त्रासदी चल रही है। ठीक है अनवर साहब, ये अनवर साहब के लिए एक पॉइंट है, मैं जब आऊंगा तो इस चीज पे चर्चा करूंगा। अनवर साहब का वो डेजिग्नेशन सही कर दीजिए। और अनवर साहब मैं आता हूं, अभी योगी जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो बात मुख्यमंत्री जी की तरफ से कही गई है या जो मंत्री हैं जयवीर सिंह उनकी तरफ से कही गई है, और फिर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, यासूब अब्बास साहब हों या और जो लोग हैं या अनवर साहब ही हैं, ये लोग जो अपनी दलीलें रख रहे हैं, इससे कितना आप मुतमईन हैं? और जो इन्होंने एलिगेट किया या कंपैरिजन किया हिंदू धर्म से कि कांवड़ निकल रहे हैं, मंदिरों में भी घंटे बज रहे हैं, नींद उससे भी डिस्टर्ब होती है वगैरह वगैरह, तो इनको आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न मेरे से किया है। मैं पहली बात तो अपने वक्तव्य को बिल्कुल स्पष्टता के आधार पर आपके चैनल पर रखता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो वक्तव्य है, हम उसका समर्थन करते हैं, और उन्होंने उसके पीछे कारण भी बताया है कि मस्जिद नमाज पढ़ने का स्थान हो सकता है, रोड कैसे हो सकता है? भैया, रोड पे तो चलते फिरते लोग मूत्र भी कर देते हैं, थूक भी फेंक देते हैं, कुत्ता भी निकलता है, वो शौच भी कर देता है, तो रोड तो अपवित्र है, मस्जिद तो पवित्र है। इसलिए आप लोगों की ही पवित्रता का ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला है, इसलिए आप लोगों को तो समर्थन करना चाहिए। लेकिन आपको किसी ना किसी कारण से योगी आदित्यनाथ जी को घेरना है, उसमें आप लोग अपना काम करेंगे। लेकिन एक बार मैं बड़ी गंभीरता से आपके चैनल पर बोलता हूं कि अभी जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम धर्मगुरु हटाओ, मैं मुस्लिम स्कॉलर हूं, तो आपने अपने चैनल पर इन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हिंदू सनातन धर्म को छोड़कर जितने भी सब ये मत संप्रदाय है, धर्म नहीं है, क्योंकि वो धर्म गुरु स्वीकार नहीं कर रहे लगवाना। अब मैं आगे बोलता हूं, योगी आदित्यनाथ जी सनातन के सिरमौर हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उस राज्य के अंदर सबके विकास के लिए वो संकल्पबद्ध हैं। अगर हिंदुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, क्या मुसलमानों को नहीं मिल रही? क्या मुसलमान तो इस देश में हिंदुओं से ज्यादा सुख सुविधाओं को भोग रहा है, और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देता। ये सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, उसके बाद भी सबका साथ सबका विकास है इस सरकार के भीतर किया जाता है। एक बात मैं और बोलता हूं,
कावड़ की बात की जा रही है, कावड़ वर्ष में एक बार निकलती है भैया, और उसके लिए भी रोड को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसके लिए एक रोड बनाया जाता है, बकायदा वहां पर शेडिंग लगाकर लोगों के चलने की व्यवस्था की जाती है। अब आप बताइए, सुबह 5 बजे इनकी नमाज होती है, 5 बजे तो लोग सो रहे होते हैं। कई बार होता ऐसा है कि हम लोग तो साधु सन्यासी उठ जाते हैं, हमारे कान में आना चाहिए जय श्री राम जय राम जय जय राम, वीर बजरंगी आना चाहिए। हमारे कान में सुबह 5 बजे आजान की आवाज आ जाती है, और मेरे आश्रम से मस्जिद बहुत दूर है, लेकिन इतनी दूरी से भी एक हिंदू बहुल क्षेत्र के अंदर इनकी आवाज आती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब आप मंदिर के घड़ियाल घंटा आरती को सुनना नहीं चाहते, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं आप लोग, तो भैया हिंदू की कोई व्यवस्था है क्या कि आपकी 5 टाइम की नमाज का ये जो नॉइस पोल्यूशन है इसको सुनने की हमारी कोई व्यवस्था है क्या? और आपके चैनल पर एक बात और बोलता हूं, जब इनके ये शुरू होते हैं, जैसे हमारे में नवरात्र होते हैं, इनमें भी कुछ शुरू होते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, रोजे, तो भैया रोजे के समय पूरी की पूरी रोड को रोक दिया जाता है, एक रस्सी से रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है, ना कोई जा सकता ना कोई आ सकता। क्यों भाई, ये मनमानी है क्या? रोड किसी के बाप की है क्या? अरे मंदिर में कीर्तन हो रहा है, मंदिर में जागरण हो रहा है, लेकिन तुम्हारी मस्जिद के अंदर भी लेकिन बाहर आकर ये बताना चाहते हैं। और मैं एक बात और बोलता हूं, जब जब ये लोग रोड पर आकर बैठते हैं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपके चैनल पर, जब जब इनका ये हजूम टोपियों में आकर रोड पर बैठता है, तो इस देश में हिंदुओं के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जहां जहां इनकी संख्या बढ़ती है तो ये उत्पात करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इनका इतिहास है, मक्का मदीना से लेकर आज तक भी उठाएंगे, जहां जहां इनकी संख्या बढ़ती है। ठीक है योगी जी, आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु रख दिया है इस चर्चा में। अब हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। हमारे साथ में श्याम सलोने जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। श्याम जी, जो बात उत्तर प्रदेश में आज चर्चा का विषय बनी है, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है, इसे बीजेपी अपनी तरह से कैसे समझाएगी जनता को? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो धर्म से जुड़ा है, और विपक्ष का ये कहना है या मुस्लिमों का ये कहना है कि धर्म की राजनीति आपको सूट करती है, वो आपको वोट दें या ना दें, लेकिन आप हिंदुओं को इतनी भरसक अपना बल भर इस्तेमाल करके इस तरह से एकजुट कर रहे हैं कि विपक्ष न सिर्फ परेशान है, बल्कि जिस तरीके की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। शेखर साहब, आपको और साथी मित्रों को, अनवर साहब को राधे राधे। अनवर साहब राधे राधे स्वीकार कीजिएगा मेरे। देखिए शेखर साहब, योगी जी का, अरे राधे राधे जय श्री राम जी, जनता आप अल्लाह अकबर बोलते हुए डर जाएंगे, हमें जय श्री राम बोलने में डर नहीं लगेगा। आपसे ज्यादा मानता है मेरे अंदर। मैं यहाँ कावड़ के कैंप लगाता हूँ, अमरनाथ यात्रा के लिए सुविधा करता हूँ, मेरे से ज्यादा आप कर नहीं सकते। ठीक है अनवर साहब, फौरी जवाब चाहिए था, वो आ गया। एक फौरी जवाब चाहिए था, वो आ गया, इसीलिए राजनीति करते हैं। ठीक, शर्म करिए चैनल पर बैठ। ठीक है श्याम, शर्म करिए। कोई बात नहीं अनवर साहब, नाराज ना होइए। आप शर्म करिए, चाहिए, आप शर्म करिए कि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपकी आवाज, आपकी बात को मुसलमान लोग मानेंगे। आप ही नाराज हो जाओगे, आप ही इस तरह की बातें करोगे तो आपके अनुयायी क्या करेंगे? वो तो फिर पत्थरबाज बनेंगे। यदि ये थोड़ा सा वो धैर्य रखिए, बीजेपी का गोला पहन के जो बैठे हैं वो बीजेपी हो जाएगा राधे के नाम पर। तो अनवर साहब इकट्ठा में जवाब लूंगा मैं आपसे, इकट्ठा में, वरना बात ना इनकी समझ में आएगी ना उनकी समझ में आएगी। श्याम जी आप बोल लीजिए पहले, है ना, आपके जो भी तर्क हैं वो रख दीजिए, फिर मैं अनवर साहब के पास जाऊं। देखिए शेखर साहब, अनवर साहब ने 2-3 बातें अपनी शुरुआत में कही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा मोहब्बत की दुकान सजेगी और 2027 में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। तो इनको भारतीय जनता पार्टी से आपत्ति है। हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी ने कहा कि अजान सिर्फ सुबह सुबह परेशानी होती है। ठीक है, मैं मानता हूं कि अजान इतने ऊपर लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं, और जहां हिंदू लोग रहते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, वो नहीं जानते अजान का मतलब। हालांकि इनके लिए अजान पवित्र होती है, ये बात सही है।
लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, आप इतना आवाज तेज क्यों बजाते हो, उसका कारण है शेखर साहब, ये है कि इनके यहाँ ये प्रचलन है कि जितना दूर तक हमारी अजान की आवाज जाएगी, हमारी आबादी जनसंख्या उतनी दूर तक बढ़ती चली जाएगी। तो ये इसको अपने माइंड में सेटअप करके एक मस्जिदों को इतना ऊंचा करा देते हैं जितने की उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर उसके ऊपर ये लाउड स्पीकर लगा करके उसकी आवाज को और बढ़ा देते हैं। तो ये इनकी नैरेटिव बन चुका है, ये इनकी धारणा बन गई है। दूसरी बात, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व बनता है कि कानून का पालन करना। सम्मानित हाईकोर्ट इलाहाबाद की आदेश है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, शायद इनको नहीं मालूम होगा, सर्वेश भाई भी जानकारी ले लें। और हाईकोर्ट का कोर्ट का पालन करना ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। यदि हम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो यही विपक्ष, यही लोग कहेंगे कि देखिए साहब मनमानी करते हैं, कोर्ट की भी नहीं सुनते हैं। तो कोर्ट की आदेश है, सड़क पर इबादत का समय, आपके सजदे में सिर झुकेंगे और एक इमरजेंसी कोई गाड़ी आती है, तो गाड़ी इमरजेंसी नहीं होते हैं, आपकी इबादत दखल होती है तो वहां पर पता नहीं। इसलिए से कहा गया है कि आप सड़क पर नमाज ना करें, कानून का उल्लंघन ना करें। 2014 से पहले आपने क्या किया, इन सरकारों ने आपको अपना वोट बैंक समझा, वोट बैंक समझ करके आपका इस्तेमाल किया। अब वो सरकार नहीं है, अब सरकार कानून को मानने वाली है। चलिए, आप कहें कि हिंदुओं की ठीक सरकार है, है, आपने एक बड़ा पॉइंट रख दिया श्याम जी। मैं इसी पॉइंट को लेकर के जाता हूं अनवर जी के पास। अनवर जी देखिए, 2-3 चीजें अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने महत्वपूर्ण कही हैं। एक तो ये कि आपने बीजेपी से अपनी या मुस्लिमों की जो नाराजगी है उसको जाहिर किया था अपने बयान में। श्याम जी का एक कहना है कि बीजेपी के अलावा जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो मुसलमानों को चूंकि एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, इसलिए उन्होंने तरह तरह की उनको परमिशन और फैसिलिटीज दी जो कहीं कानूनी रूप से सही हो सकती हैं और कहीं नहीं भी हो सकती हैं। फिलहाल नमाज सड़क पर पढ़ना यह कानून के उल्लंघन के दायरे में आता है, जैसा हम चर्चा में आज इस बात को लेकर के चल रहे हैं। एक पॉइंट तो यह है कि मुस्लिम क्या केवल वोट बैंक की नजर से अगर बाकी पार्टियां देखती हैं तो उसमें ज्यादा सेटिस्फाई है, बीजेपी को सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि वो हिंदू बहुल पार्टी है, मतलब हिंदुओं का ज्यादा समर्थन उसको मिलता है। एक बात। दूसरी चीज जो बात योगी जी ने कही है कि जब भी मुस्लिम तादाद में इकट्ठा होता है तो हिंदुओं के भीतर एक अपनी तरह का भय पैदा होता है। और यह बात हम आजादी के बाद आज ही नहीं कह रहे हैं, ये 1947 में भी हुआ कि भाई एक मुस्लिम को हमारे देश में एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं स्वीकार करेगा हिंदू, तो फिर जिन्ना को दिया गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान बचा, बाकी का नेहरू बने यहां प्राइम मिनिस्टर। वो स्थिति अगर उस दिन 1947 में सही थी तो आज भी ये फैक्ट तो लूम करता है, ये अपनी जगह पर स्थिर है, इस बात को हम टाल नहीं सकते। और तीसरी बात, सर्वेश जी का यह कहना है कि उन्होंने 2014 से पहले कहीं पर भी नमाज सड़क पर पढ़ते नहीं देखा। इसका मतलब आप बीजेपी को प्रोवोक करते हैं और बदले में बीजेपी कानून का अनुपालन करने के लिए डंडा चलाती है। अनवर साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सवाल कहूंगा कि मैंने आपके प्रवक्ता से उनको कहा था कि मेरा नाम जो है वो अनवर मिर्जा मुस्लिम स्कॉलर, लेकिन हमारे अभी यहाँ पर एक धर्मगुरु जी बैठे हैं, उन्होंने कहा, देखिए घबरा गए एकदम से, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं हमें धर्मगुरु से हटा दीजिए। भाई मैं धर्मगुरु से नहीं हटा, क्योंकि आप भी धर्मगुरु चोला पहन के बैठे, मेरे कोई धर्मगुरु होंगे तो वो अपने इमामे के साथ बैठे होंगे, अपनी टोपी के साथ बैठे होंगे। तो मैंने इसलिए बोला मैं धर्मगुरु नहीं हूं और मैं मानता को मानता हूं, मैं संविधान को मानता हूं, ना कि मैं शोर शराबे को मानता हूं। अब आपने जो पॉइंट रखे मैं उस पर आता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा जी वो मस्जिद के अंदर जी हम रहते हैं और हम सवेरे निकलते हैं तो हमें अजान की आवाज आ जाती है। सर मैं दिल्ली के अंदर तिलक नगर के अंदर रहता हूं, रजौरी विधानसभा लगती है, सारा मेरे इलाके के अंदर हिंदू समुदाय और सिख समुदाय रहता है। जब हम उठते हैं तो 4 बजे गुरुद्वारे की आवाजें हमारे कानों में आती, मेरा दिल बह हो जाता है, खुशी मिलती है। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो नमाज की भी आती है, उसके बाद हमें मंदिर से भी आवाजें आती, लेकिन हमारे दिल के अंदर तो मोहब्बत है ना सर। हम तो नहीं कह रहे चैनल पे बैठ के कि हमारे को गुरुद्वारे की आवाज से दिक्कत है, हमें मंदिरों की घंटों से आवाजों से दिक्कत है, हमें नमाज से दिक्कत है। अरे भाई इस देश के अंदर भाईचारे को समझिए,
आपने कहा एकदम से जी मेरे को तो उठा तो मुझे अजान की आवाज सुनाई देगी। भाई मैं घर से बाहर निकला तो मुझे गुरुद्वारे की आवाज भी आ रही, मुझे मंदिर की भी आवाज आ रही, मुझे मस्जिद की भी आवाज आ रही है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैं इस ऐसे देश के अंदर रह रहा हूं जिस देश के अंदर सारा भाईचारा इकट्ठा है। लेकिन आप नफरत का चोला पहन के नफरत फैला रहे हैं। तो भैया तुम नफरत फैला सकते हो, हम नफरत नहीं फैला सकते। आपने कहा 2014 से पहले अगर इनके चैनलों पे आपके पास चैनल हो तो आप चैनल उठा के देख लीजिए। 2014 से भी पहले रोडों पे नमाजें पढ़ी जाती थी और योगी साहब के टाइम पे भी नमाजें पढ़ी गई। लेकिन आज दिक्कत देखिए, आज 10 साल के अंदर योगी साहब को परेशानी नहीं आई है। अब परेशानी क्यों आ रही है? 27 का इलेक्शन आ गया भाई, यूपी के अंदर जीतना। अयोध्या ये हार गए थे, अयोध्या के अंदर एमपी की सीट ये हार गए जहां पर ये शोर मचा रहे थे। भी अयोध्या के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर है, ये दोनों सुन ले मेरे से, ये धर्मगुरु भी सुन ले और बीजेपी वाले भी सुन ले। अयोध्या के अंदर आज भी मस्जिदें मौजूद है, छोटी छोटी मस्जिदें, वहां पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वहां पर किसी हिंदू भाई को परेशानी नहीं है, किसी धर्मगुरु को परेशानी नहीं है। इन्हें परेशानी है, क्यों परेशानी है? क्योंकि ये चोला पहन के बैठ के खाली ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के मीत है, वो बीजेपी दिखाना चाहती है हम हिंदुओं के मीत है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। जाइए अयोध्या, मेरे साथ चलिएगा, चीजारी तुम्हारे अंदर है, आओ ना अयोध्या मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूं। वहां पर अजान भी हो रही है, वहां पर मंदिर की घंटे भी बज रहे, मंदिर की आरती भी हो रही है, मंदिर की शोभा भी बढ़ाई जा रही है, मस्जिदों की शोभा बढ़। ये सर्व और सर्व इस चीज की सामने आई है कि हमेशा इन्होंने सिर्फ इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी है। ये नहीं चलेगा, बहुत चला चुके हो तुम। आज बंगाल के अंदर तुमने अच्छा एक से नहीं श्याम जी, आप 1 मिनट रुक जाइए बीच में। सवाल सर, 1 सेकंड सर, 2 सेकंड बस। हाँ दीजिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हाथ लगा के बैठे को शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेशी हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, तुम उन्हें तेल सस्ता दे रहे हो। अरे शर्म करो मेरे भाइयों, शर्म करो। सबसे सस्ता तेल नेपाल को और बांग्लादेश को देने वाले ये हैं। और देखिए अब हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी बाहर गए तो ऐसे झप्पी डाल के मुसलमानों से गले मिल रहे थे, ऐसे झप्पी डाल के, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ नफरत। ये कौन सा चरित्र है भाई तुम्हारा? ये अनवर साहब, अब मैं आपसे 2 छोटे छोटे सवाल लूंगा, थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा वरना मामला फंस जाएगा। एक चीज तो यह है कि जैसे आपने कहा कि 2014 से पहले भी सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी, तो अगर मान लीजिए कोई चीज पहले गलत होती थी, आपने खुद ही कहा कि आप संविधान का पालन करने वाले लोगों में से हैं। हमारे यहां अगर कानून है, रोड सेफ्टी है या कुछ भी है उस तरीके का, हिंदू मान लीजिए कांवड़ यात्रा अपनी निकालते हैं, कुछ गलती वो करते हैं। अब इस तो आप तो एक मिसाल पेश कर सकते हैं, आपके पास मौका है। एक चीज तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि आबादी, तो आबादी की जहां तक बात है तो आबादी एक हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। और जब बंटवारा हुआ, मैं इसीलिए लेकर के आया था कि जो चीज 1947 में हो गई, अब आप अगर यहां पर हैं तो हिंदू ये मान करके चलता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है या सिख समुदाय जो कुछ भी वो यहां पे कर रहा है उससे मुस्लिमों को दिक्कत नहीं है, इसलिए उन्होंने यहां पर हिंदुस्तान में रहना स्वीकार किया, वरना वो चले जाते 1947 में। तो अभी ये रह करके ये जो फिर योगी जी ने कहा ना कि आप ज्यादा होते हैं तो फिर हिंदुओं में भय पैदा करते हैं, इसका एक जवाब। इस देश में सबसे ज्यादा अगर आबादी किसी की है तो वो हमारे हिंदू भाइयों की। अरे भाई हिंदू भाइयों को खतरा कहां पर है? ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे। कहां खतरा है मेरे भाई? और आपने कहा नमाज की बात, मैंने आपको बार बार कहा कि पूरे साल के अंदर 2 नमाजें हमारी पढ़ी हैं, वो ईद और बकरीद, सिर्फ 2 नमाजें, उससे ज्यादा कोई नमाज पढ़ी नहीं। उस नमाज में बच्चे को भी हमारे में वाजिब किया गया है कि आपने, जैसे आपने देखा कुंभ का मेला लगता है या कावड़ जानी, उसमें छोटे बच्चे भी जाएंगे, भाई हमने जाना है कावड़, लेकिन एक आस्था होती है, एक दिल में मोहब्बत होती है। वही मोहब्बत है कि ईद की नमाज और बकरा ईद की नमाज पर मुसलमान का छोटा बच्चा भी होगा वो नमाज पढ़ने जाएगा। आप ठीक है अनवर साहब, मैं आपकी बात समझ गया, आप जिस जगह पर हैं वो ठीक है। वो यही सब दिक्कतें हैं। एक्चुअली हुआ ये कि 1947 में, ठीक है आप सवाल ले, मैं समझ गया, मैं समझ गया। नहीं होती, दरगाह में जगह नहीं होती, 5 मिनट के लिए अगर रोड पर नमाज पढ़ ली तो इनके पेट में दर्द क्यों है? ये परेशान क्यों हैं? ये इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं बैठ के, क्यों घबरा रहे हैं? ठीक है, मैं अब इसका जवाब ले लेता हूं। श्याम सलोने जी। जी ठीक। शेखर साहब,
या हिंदू और मुसलमान कर कौन रहा है? योगी जी ने तो नहीं किया हिंदू मुसलमान, बीजेपी ने तो नहीं किया हिंदू मुसलमान। हमने तो कानून के तहत ये कहा है कि शराब पर नमाज नहीं होगी। आपने अंदर कहा कि शुक्रवार को वाजिब है, मत वाजिब है। आपके घर में जगह नहीं है? हमारे यहाँ हिंदुओं का तो हर घर में एक मंदिर, आपको मस्जिद में जगह कम है तो घर पर भी नहीं है, लेकिन एक पवित्र स्थान पर सड़क पर लोग क्या ये कहीं ऐसा कुरान में लिखा है? आप मुझे बताइए, आप धर्मगुरु कौन से मुस्लिम के, क्या कहीं सरिया ठीक है श्याम सलूनी जी, मैं आता हूं आपके पास। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। श्याम जी की आवाज एक बार जरा से चेक करें। सर्वेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी से मुस्लिम अपनी तरह से उसको नहीं समझ पाता है, मतलब उसकी पार्टी के हिसाब से वो चीज नहीं है। मैं आ रहा हूं श्याम जी, आपकी आवाज अभी हमारे साथी चेक करके फिर हम कनेक्ट करते हैं आपको। भारत का डिजिटल इंडिया ऐसे ही होता है। अब नहीं डिस्टर्ब होगी मेरी आवाज, अब क्लियर आ जाएगी। ठीक है सर्वेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मुस्लिम हो सकता है कि बीजेपी से अनकंफर्टेबल हो, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या बाकी कांग्रेस हो या अलग बीजेपी से अलग जो भी दल हैं, उनके साथ में उनकी एक कॉम्पेटिबिलिटी बन जाती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब वो एक तरीका निकलता है तो इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि फिर दंगे फसादात ये सारी चीजें भी लगातार बढ़ती जाती हैं। कारण उसके अपनी अपनी तरह से अलग अलग पार्टियां सामने रख सकती हैं। अगर एक कानून का अनुपालन करने की बात हो रही है, कोई चीज अगर मार्के पे सेट करने की बात हो रही है, तो उसको कैसे देखना चाहिए? मतलब धर्म से देखें या कानून से देखें? सपा क्या सोचती है? बिल्कुल कानून से देखें, बिल्कुल कानून से देखें। मैं क्लियर कर देता हूं जो अभी कह रहे थे श्याम सलोनी भैया कि सुप्रीम कोर्ट ने, कई हाई कोर्ट्स ने अजान के लिए बहुत क्लियर किया है कि वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के लाउड स्पीकर्स की लिमिट पे बात की गई है कि वो सर्टेन डेसिबल्स में हो, क्योंकि फिर वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करने लगती है। अजान पढ़ना, अजान का वो फंडामेंटल राइट है। पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। मैंने जो कहा था स्टेटमेंट की रोड पे नहीं देखा, वो मैंने पूरी लाइन अगर ध्यान दें आप, तो मैंने कहा था कि कहीं पे सड़क पे ऐसा नहीं देखा जहां पे पब्लिक सेटअप वो हिंडर हो रहा हो। उसके लिए प्रशासन व्यवस्था कर सकता है, सक्षम है। क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा और बड़ी बड़ी चीजों में, गोरखपुर से आता हूं और अयोध्या में बहुत बार जाता हूं। अब बाबा बैठे, योगी बाबा जूना अखाड़ा के हमारे पूज्य हैं, उनको निश्चित पता होगा कि 5 कोसी 14 कोसी ऐसी परिक्रमाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम बड़े मंगलवार और बहुत सारी चीजें सड़कों पे भी होती हैं। धर्मार्थ कहीं पे भी कुछ भी करना, वो कभी उस पे प्रॉब्लम ये है कि जब इन सब चीजों को मुद्दा बनाया जाने लगेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर मैं किसी को नहीं मानता, लेकिन कई बार आप धर्म को लेके, जो धर्म है, आस्था, बहस का विषय वस्तु होती नहीं है शेखर भाई। आस्था जो है वो ऐसी चीज है जो ना बहस की, कभी चिढ़ाना क्या होता है और टारगेट करना कैसे होता है। जैसे हमारे श्याम सलोनी भैया जनरली सलोने ही हैं और बहुत अलग अलग चैनल्स में बैठता हूं, बहुत आराम से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत कैसे की? उन्होंने अगर केवल राधे राधे पे खत्म हो जाता, यही भाजपा का चरित्र बता रहा हूं आपको, केवल राधे राधे पे खत्म हो जाता, किसी को दिक्कत नहीं होती। उनको उनसे अनवर जी को टारगेट करना था। प्रॉब्लम भाजपा की यहां है, राधे राधे में किसी को दिक्कत नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। राधे राधे, राम राम, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। जब भाजपा नहीं हुई होती तब भी राम थे और राम राम सब किया करते थे। भाजपा कितनी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। भाजपा के जेनेसिस से पहले भी राम थे और भाजपा, सपा, कांग्रेस जब कोई नहीं होगा तो भी श्री राम होंगे। श्री राम का नाम या राधे का नाम किसी पार्टी के एम्बिट में नहीं आता, किसी की बपौती नहीं है। पहली चीज ये है, धर्म किसी की, किसी पार्टी, किसी नेता के से लेना देना नहीं है। सनातन की रक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की कोई जरूरत नहीं है। सनातन बहुत सशक्त है और सनातन सबकी रक्षा करता है। भगवान श्री राम हमारी आपकी सबकी रक्षा करते हैं, उनको हमारी आपकी जरूरत नहीं है। एक ठीक है, ये सर्वेश जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, फिर मैं जाऊंगा योगी जी के पास। एक जो योगी जी ने ही बात कही थी, जैसे मान लीजिए हम हैं, आप हैं, लखनऊ में हैं, गंगा जमुनी तहजीब है, सब लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन फर्ज कीजिए कि हमसे कोई कहे कि भाई आप मौलवीगंज या कसाईबाड़े में किराए पर 6 महीना रह के देखिए अपने परिवार के साथ, तो हम नहीं रहेंगे। लेकिन अनवर साहब, हो सकता है कि हम और आप जिस इलाके में रहते हो आराम से फैमिली के साथ में आकर के और 6-8 महीने क्या मतलब पूरी जिंदगी काट करके जा सकते हैं।
तो ये बात जो योगी जी कह रहे थे कि हिंदू भयभीत रहता है, ये भय क्यों है? मतलब 1947 के बाद होना नहीं चाहिए था कायदे से, लेकिन ये तय सर्वेश जी, मतलब आप कहेंगे तो बड़ी दाद दूंगा, लेकिन मुझको ये लगता है या मेरे जितने जानने वाले हैं वो बमुश्किल केवल अगर मतलब उनकी मरता क्या ना करता वाली स्थिति होगी तो ही वो मौलवीगंज या कसाईबाड़े में जाके रहेंगे, वरना वो इधर आएंगे, अमीनाबाद की तरफ रहेंगे, कैसरबाग की तरफ रहेंगे, लेकिन उस इलाके में नहीं जाएंगे जहां शुरू से आखिर तक वो पूरी पट्टी है। मैं बताता हूं आपको शेखर भाई, मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी इसी देश का हूं, इसी प्रदेश का हूं और हिंदू हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और इन सब चीजों में आपका कोई इख्तियार होता नहीं, आप जहां पैदा होते हैं वहां होते हैं, और बहुत गर्व है मुझे कि मैं सनातन में पैदा हुआ, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, इसलिए मुझे अच्छी शिक्षा मिली अच्छे लोगों से, और मुझे ये नहीं सिखाया गया, तो मुझे डर नहीं लगा, कभी किसी से डर नहीं लगा। और दूसरी बात, मैं बताता हूं, कंधमाल में कोई भी जो डरा रहा हो किसी भी धर्म का, कंधमाल उड़ीसा में एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को, दारा सिंह नामक एक बजरंग दल के युवा थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को उनके 2 बच्चों के साथ जिंदा जला दिया था। तो मैं उनको भी सही नहीं ठहरा सकता। जो आतंकवाद है, जो आपके जो कुकृत्य है या जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, वो किसी जाति धर्म से नहीं आती, हर तरफ होते हैं, और हर तरफ को एकदम इनडिस्क्रिमिनेटली आपको, जब प्रशासक होते हैं, सनातन के हैं योगी जी, योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे शहर के हैं, मैं हालांकि आए बाहर से हूं, हमारे शहर में आए हैं, रहते हैं और पीठाधीश हैं, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं मैं, लेकिन जब आप प्रशासक होते हैं तो आपको संविधान के दायरे में ही बात करनी चाहिए, और आपको जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अभी हमारे पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं शेखर भाई, जिन पे चर्चा एड्रेस किया जाना चाहिए था, जिनसे भाग रहे हैं मुंह छुपा के, तो भाजपा केवल एक वेल ऑफ इग्नोरेंस बना रही है। ठीक है श्याम जी, एक छोटी सी टिप्पणी श्याम जी की ले लेते हैं, इनकी आवाज चली गई थी बीच में, बताइए श्याम जी। शेखर जी, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बड़ी स्पष्ट कर दूं, हाँ, मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम अवाम के लिए, कि जितने भी धर्मगुरु मुसलमानों के टीवी डिबेट पर तमाम चैनल पर बैठ करके और जो अनर्गल बयानबाजियां करते हैं, उससे मुस्लिम अवाम सतर्क हो जाए, क्योंकि यदि नमाज आप सड़क पर करोगे, कानून का उल्लंघन करोगे, बात नहीं मानोगे, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उस समय कोई धर्मगुरु आपको बचाने नहीं आएगा। नहीं, उसको तो यूपी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं श्याम सलोनी जी, इस पे तो मैं गारंटी लेता हूं, एक उदाहरण दिया है तो ठीक है, वो तौकीर रजा, एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, एक मौलाना साहब ने इकट्ठा किए थे। मैं आता हूँ श्याम भाई, अभी एक बात सर्वेश भाई ने कही थी मुझसे, हाँ, कि मैंने अनवर साहब को राधे राधे स्पेशल कहा, ऐसे इसका कारण ये था कि भाई हम तो सब बैठे हैं, अब अनवर भाई यूं कहेंगे देखिए इन्होंने राधे राधे अपने लोगों कर लिया, मुझे नहीं बोला, तो मैंने स्पेशली बोला था कि हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, वो इसीलिए उन्होंने नहीं ये भी कहा था, श्याम सलोने जी बहुत सलोने हैं, वो उन्होंने कह दिया था। ठीक है, योगी जी बड़ी देर से वेट करने थे, अब नहीं धर्म पहले जाने दीजिए मुझे, अब योगी साहब के पास जाने दीजिए, ये बहुत चर्चा हो गई। योगी साहब 2-3 चीजें हैं, अपनी तरह से अनवर जी ने इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि एक तो ये कह रहे हैं कि वो हिंदुओं को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है मुसलमानों से। 1947 वाले बयान पर अभी भी मेरा सवाल लगातार टिका हुआ है, पेंडुलम की तरीके से इधर उधर झूल रहा है, क्योंकि उसका जवाब बड़ा मुश्किल है, और ईमानदारी से अगर आप सोचेंगे तो उसका जवाब मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत पानी बह चुका है, अभी हम ताजा स्थिति में हैं, इसी पे रहते हैं। तो एक चीज यह है कि हिंदुओं को डरना नहीं चाहिए, जब मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम कोई बंदा कहे तो उस पर कितना बिलीव किया जाए, एक चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, तो उसमें यह बात तो है कि आपको जब 1000 साल डंडे से पीटा जाएगा और गुलाम की तरीके से रखा जाएगा, फिर एक दिन 1947 आएगा, इस देश के फिर 2 टुकड़े 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको समझने में भी कि आप हैं क्या, 50-60 साल लगेगा, 70 साल लगेगा। अभी जब लगने लगा तो उसके बाद ये जो नया प्रादुर्भाव हो रहा है हिंदुस्तान में, इसकी मतलब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे भाई, ये जिम्मेदारी तो आपको भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि अनवर जी अब यहां चूंकि टिक गए हैं 1947 के बाद से, तो इनको टिका के रखना भी एक मजबूरी है, वरना कहेंगे देश फाड़ो, फिर से हमें चाहिए दूसरा, हमारा हक हुकूक नहीं मिल पा रहा है यहां पे, तो वो भी एक समस्या है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो हम लोग हैं हिंदू, जिसको अभी आज बहुसंख्यक कहा जाता है, वो जाहिर सी बात है कि उसको जिस तरीके से रखा गया है, उसके घर में सब्जी ना कटे चाकू से। देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपका ध्यान 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बना, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना।
क्या इस देश के हिंदू पर इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि अगर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो पाकिस्तान एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र क्यों बना और भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र क्यों बना? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हुआ उस समय? और जो हिंदू वहां पर गया, जो रह गया था, उसकी स्थिति क्या है? बांग्लादेश में हिंदू की स्थिति क्या है? ये पूरा भारत और पूरा विश्व जानता है। अब मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज बोलता हूं, मेरी चिंता क्यों है कि मुसलमानों को देखकर भय क्यों होता है? क्योंकि मुसलमानों के धर्म में स्पष्ट लिखा है ना भाई कि काफिर कौन है? मूर्ति पूजा का ये लोग विरोध करते हैं, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। काफिर का मतलब कौन है? जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता। इनकी पवित्र पुस्तक में यह पढ़ाया जाता है। तो यहां तक मैं आपको बोल रहा हूं, उन राष्ट्रों की चर्चा भी हमको करनी चाहिए जहां पर यहूदी थे, पारसी थे, क्रिश्चियंस कंट्री थी। आज वो मुस्लिम राष्ट्र बने बैठे ईरान इराक। उस देश का मूल नागरिक था वो कहां चला गया? आज लगातार मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। आपको मैं बताता हूं, आज इनकी जनसंख्या इतनी होने के बावजूद भी छाती चौड़ी कर कर बात करते हैं भाई। जिस दिन ये 50% हो जाएंगे उस दिन हिंदू की स्थिति देख लेना, क्योंकि हिंदू प्रतिघात करने की कल्पना नहीं करता है, वो आज भी सो रहा है। जिस दिन ये 50% हो जाएंगे, इस देश के अंदर ही हिंदू काटा जाएगा। बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल रामनवमी तक की यात्रा भारत में नहीं करने दी, क्योंकि पत्थरबाजी करने वाले धर्म विशेष के लोग होते थे। और अनवर मिर्जा जी ने कहा, मुझे तो अच्छा लगता है। क्या अनवर मिर्जा जी आप मुसलमान नहीं है? क्या मंदिरों के घंटे घड़ियाल आरती सुनना आपके मजहब के अनुसार उचित है? क्या आप कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, अपनी शिक्षा के खिलाफ जा रहे हैं? अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर इस देश का मुसलमान हमें बड़ा भाई मानता है तो भोजशाला के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों है? हमको बड़ा भाई मानकर हमको वो स्थान क्यों नहीं देते? क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है? वो हमारा पवित्र स्थान सारा मुसलमान निर्णय कर हमारे को सौंप दे। काशी मथुरा माया, हमने इसकी बात करी थी कि आगे चर्चा नहीं करेंगे, नहीं माने। आप मुझे बताइए, आज भी इस देश के अंदर बहुत सारे मुसलमानों को मैंने मीडिया चैनल में बोलते सुना है, जिस दिन ये सरकार जाएगी, अयोध्या में राम मंदिर की जगह पुनः मस्जिद बनेगी, तो हिंदुओं में खौफ नहीं आएगा? कांवड़ यात्रा में गौ माता की बोटी फेंक देते हो आप लोग, डर नहीं होगा? लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को लेकर जाते हो, डर नहीं होगा? अरे भाई, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, शेखर जी आपके चैनल से पूरा भारत देख रहा है। समय रहते अगर सरकार ने कठोर कानून नहीं उठाए तो वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ में जाने लायक हिंदू नहीं बचेगा। इस देश में केवल मस्जिद नजर आएगी। और मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से, अब जो बात बोलने की है, जब इनके रोजे आते हैं, इफ्तार की पार्टी जब इनकी होती है, सुबह पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, जब इनका सुबह व्रत खोलना होता है, एक सायरन बजता है। और वो सायरन ऐसा बजता लगता है मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध हो गया और वो सायरन बज गया। अर्थात क्या मतलब है? जब इस देश के अंदर गजवाए हिंद होगा तो इस सायरन के माध्यम से वहां पर जगाया जाएगा जो कश्मीर के अंदर। चलिए ठीक है योगी साहब, आपने कहीं बड़ी दूर तक निकल गए, बड़ी दूर निकल गए, सायरन बजाकर। ठीक है योगी साहब, बहुत दूर निकल गए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। अनवर साहब, अब क्लोजिंग करनी है मुझे, आप आखिरी 30-40 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, इससे ज्यादा समय है नहीं। बहुत अच्छा आपने कहा सर। आप अनवर साहब से एक सवाल और ले लीजिए, क्या दुबई में, यूएई में नमाज सड़क पर होती है कभी? ठीक है, एक सेकंड, एक सवाल और ले लीजिए। आपने कहा हिंदू वहां चले गए, मुसलमान रुक गए, जो रुक गया वो चलता रहा। इसी देश से अब्दुल कलाम आजाद निकले और इसी देश के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानी मुस्लिमों ने दी। इंडिया गेट पे जाके देख लीजिए, इनसे पूछिए पंडित जी से, इनके कितने भैया जाके कुर्बानी दे चुके हैं। दूसरी बात इन्होंने करी कि जी अरे तो अरब के मुसलमान हो क्या? अरे अरब के मुसलमान, नहीं, एक सेकंड योगी जी, ऐसे नहीं के मुसलमान नहीं हो भैया, तुम ज्यादा हमारे दिलों के अंदर हो, तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही थे, तुम मक्का मदीना से नहीं है। ओरिजिनल मुसलमान तो मक्का में है, तुम सारे कन्वर्टेड मुसलमान हो। अभी भी समय है, घर वापसी कर लो, स्वीकार कर लेंगे। अभी भी समय है, घर वापसी कर लो, स्वीकार कर लेंगे। आप मक्का मदीना के शाही मुसलमान नहीं है, कन्वर्टेड हो आप लोग, कन्वर्टेड हो मिर्जा साहब। और मैं आपके चैनल पर जिम्मेदार से शेखर साहब बोलते हूं, तो समय रहते सरकार ने कदम नहीं उठाएगा, इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा और ये मुसलमान बहुसंख्यक होकर आपकी बहन बेटी की हत्या करने का काम करेगा। मैं जागरूक कर रहा हूं हिंदुओं को, मैं जागरूक कर रहा हूं। चलिए ठीक है अनवर साहब, आपका भी, और योगी जी आप भी अब रुक जाइए, ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं। ठीक है सर्वेश जी
और श्याम सलूनी जी आखिरी 30 सेकंड। अनवर साहब अब रुक जाइए, मैंने पूरा समय दिया, 20 सेकंड अपने पास बचे हैं, 10 सेकंड श्याम जी के और 10 सेकंड सर्वेश जी के। सर्वेश जी आप देखिए राजनीतिक पार्टी से हैं, नेता आप ही हैं, चलाना आप ही को, नेताओं के हवाले ही है देश, तो आप 10 सेकंड में अपना पक्ष रख दीजिए, फिर मैं श्याम जी से क्लोजिंग ले लेता हूं। 2 पॉइंट शेखर भाई, हाँ 2 जी। पॉइंट्स, बस 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट तो ये है कि बाबा बोल रहे थे, योगी बाबा, कि धर्म के आधार पे पाकिस्तान और भारत बटे थे और भारत सेकुलर रहा, इसीलिए प्रॉस्पेरिटी है यहाँ। वो धर्म के आधार पे कट्टर धर्मी रहा, उसकी हालत देख रहे हैं हम। तो हमें नहीं बनना था कभी पाकिस्तान, हमें नहीं बनना है पाकिस्तान। दूसरा जो कह रहे थे कि एक अपील जो उन्होंने की कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाई जानी चाहिए, तो इसमें अपील की जानी चाहिए कि ये जो बिना, जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इन लोग परिवार बढ़ाना चाहिए, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाए, ये तो जिम्मेदारी है। ठीक है व्यक्तिगत नहीं, आईवीएफ के सेंटर खोल रहे हैं, जो नॉर्मल शादी कर रहे हैं वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। श्याम जी अरे तो शादी करके नहीं कर पा रहे, समझिए, नहीं उस पर फिर किसी दिन बड़ा महत्वपूर्ण विषय है वो, आप देखिएगा आपके इलाके में भी कई आईवीएफ के सेंटर खुले होंगे, यहां जेन्युइन तरीके से बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे हैं, आप समझिए इस बात को। श्याम जी भाई क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट। मुद्दा है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुद्दा था कि अजान की आवाज धीमी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल हमारे नेताओं ने जो कहा है कटुता सत्य कहा है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। और मुस्लिम गुरु जितने भी हैं उनको इस पर अमल करना चाहिए और अपने अवाम को बताना चाहिए कि सड़क पर नमाज हराम है। चलिए ठीक है श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सर्वेश जी और योगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज समय इतना ही था, चर्चाएं लंबी हो ही जाती हैं। जिस बात पर आप पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है, नमाज पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, भाई कुछ जगहों पर तो कानून का पालन करना पड़ेगा। नमाज सड़क पर पढ़ी जाए, उससे किस तरीके की दिक्कतें होती हैं, किस तरह की परेशानी होती है, बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जब आप दूसरे धर्मों से तुलना करते हैं वो भी उचित नहीं है, क्योंकि जिन्होंने हिंदुस्तान को जब बांटा 3 टुकड़ों में वो तो चले गए, अब जो छोड़ करके गए हैं उसका रायता कहां तक समेटेगा एक हिंदू। रहना हिंदुओं के लिए तो यही जगह है ना, इससे बाहर कहां जाएगा। और बाकी सब हिंदुस्तान आज आराम से रह सकते हैं इसलिए यहां पर रह रहे हैं, हिंदू कहां जाएगा, है कोई जगह। नमस्कार। मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? मंदिर में बजता है तो धीमी गति से बजता है कि उनकी की तरह एकदम ले जाके आसमान में टांग के बजाते हैं। जो लाउड स्पीकर पर भजन होता है मंदिरों में, उस पर भी नींद में खलल होता है। तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं।